कल वैसे हमने बड़ी तफसील से वीडियो की थी, लेकिन मुसद्दिक भाई ने हमें माइक ऐसा दिया था जिस वजह से वीडियो हमारी सारी वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो वही हमारे साथ हुआ है। कल हमने इतनी तफसील से बात की थी, लेकिन मुसद्दिक साहब ने हमें माइक चेक करके बताया था। और मुझे लगता है कि कल जो आपके और मेरे साथ हुआ है ना, तो मियाँ साहब के साथ भी वही हो सकता है। मियाँ साहब को भी किसी ने सारी चीज़ें चेक करके बताई हैं कि ओके हैं, और इतनी लंबी हमने वीडियो की, एंड पे पता चला कि वो सारे काम ख़राब हो गया। तो मियाँ साहब के साथ भी मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। कल रात को पता चल जाएगा। देखिए कल इस टाइम तक पता चल जाएगा, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। देखें अकील साहब, मेरा तो एक सादा सा सवाल है, वो ये है कि 2018 में PTI ने तकरीबन लिया था मेरा ख्याल है कोई 1 करोड़ और 69-70 लाख वोट, शायद इतना ही था, 68 लाख इतना ही था। नून लीग का कोई 1.25 करोड़ वोट था, अंदाज़ा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं अभी देख सका, मेरे पास लिखी हुई है लेकिन देख नहीं सका। आज आप जब लोगों से बात करते हैं ना, जिन्होंने 2018 में PTI को वोट दिया था, वो 100% लोग कहते हैं कि हम इस बार भी PTI को देंगे। फिर जिन्होंने नून लीग को पिछली बार वोट दिया था, मेरा एक्सपीरियंस यह है, आपका मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी अपनी एक राय है, जिन्होंने पिछली बार नून लीग को दिया था उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि इस बार हमने नून लीग को नहीं देना। फिर तीसरे नंबर पे जाहिर है 18 माह की हुकूमत की कारकर्दगी, वो तबाही, वो बर्बादी, वो जो मुश्किलात जो आवाम के लिए सारी चीज़ें, वो भी इनके ऊपर है। फिर 2-2.5 करोड़ वोटर नया ऐड हुआ है, वो सारा 18 साल की उम्र का यूथ वोटर है। वो भी आपको पता है कि उनकी अक्सरियत कहाँ पे खड़ी है। अक्सरियत क्या, मैं तो समझता हूँ 80-90% यूथ कहाँ पे खड़ी है, वो सबके सामने है। फिर वो लोग जिन्होंने पिछली बार PTI को वो हामी ज़रूर थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला था, वो इस बार वोट डाल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर किस बुनियाद पे कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो जीत जाएगी। ग्राउंड पे तो ऐसी सूरत हाल। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि पिछले साल नवाज शरीफ करप्ट था, इस साल नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया गया। पिछले साल इमरान खान क्लियर था, इस साल इमरान खान के खिलाफ 3 फैसले आ चुके हैं। इमरान खान शहरी तौर पर भी है करप्ट, क्लियर हो चुका, डिक्लेयर हो चुका, उसके अलावा करप्शन में भी करप्ट डिक्लेयर हो चुका। फिर उसके साथ साथ जो है वो उसके साइफर के हवाले से भी उसके खिलाफ फैसला आ चुका। तो अब सूरत हाल बदल गई है। जो वज़न पहले इमरान खान के पलड़े में था, अब वो इस पलड़े में है, तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंट है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कहना है कि अवाम का भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो असर है, इन तमाम फैसलों का असर अवाम पर भी हुआ है। अच्छा देखें, अकील साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनको यही कॉन्फिडेंस है कि ये 3 फैसले जो हैं, एक में इमरान खान गद्दार साबित हो गया, एक में फाइनेंशियली करप्ट साबित हो गया, एक में मॉरली उसके ऊपर सवाल उठ गए। लेकिन देखें, चलें आप मुझे छोड़ दें कि मैं क्या कह रहा हूँ। नजम सेठी साहब तो नून लीग दिलो जान से एक है ना, मतलब दिल एक साथ धड़कते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के और नजम सेठी साहब के। नजम सेठी साहब को तो नून लीग गैर जानबदार साफ़ी मानती है ना। उन्होंने ये कहा कि इन तीनों फैसलों का इमरान खान को सियासी फ़ायदा हुआ है। हामिद मीर साहब ने कहा लोगों में गम गुस्सा बढ़ा है। इवन के जियो, जिसने इन तीनों केसों में सबसे ज़्यादा बयानियाँ 90% जियो ने बनाया है, वो सारे जियो पे बैठ के कह रहे हैं कि यार ये जिस तरह सजाएं हुई हैं, ये उल्टा लोगों में रिएक्शन बढ़ा है। देखें अकील साहब, मैं बात कर रहा हूँ पहली ग्राउंड की। ग्राउंड के ऊपर बात यह है कि जिन्होंने 2018 में PTI को वोट डाला था, वो PTI को वोट डाल रहे हैं। जो PTI के सपोर्टर थे, वोट नहीं डालने गए थे, वो वोट डाल रहे हैं। नया 2-2.5 करोड़ वोटर PTI को वोट डालने का कह रहा है। फिर नून लीग का वोटर मायूस है। जो आपने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब, देखें अदालती फैसले मैटर नहीं करते, उन अदालती फैसलों पर पब्लिक परसेप्शन मैटर करती है। मियाँ साहब को जब सजा हुई थी, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। जिस वक्त मियाँ साहब को इस्लामाबाद कोर्ट ने ये बरी किया, अभी एवन फील्ड में और अल अजीज़िया में, मुझे पूरे पाकिस्तान में एक जगह दिखा दें लोग निकले और उन्होंने कहा यार खुशी मनाई हो कि मियाँ साहब आज बरी हो गए। और पब्लिक परसेप्शन मैटर करती है। वीडियो तो शेयर की थी, ठीक है। अब आप इस तरह ना करें कि जनाब कोई भी नहीं निकला यार, आप नून लीग को जीरो ना करें। देखें मेरी बात सुने, आप जीरो ना करें उसको। चले मैं जीरो नहीं करता, मैं 20% पे लिया। तो उनको बात आप जो वोटिंग का कह रहे हैं ना कि इतने लोग वोटर बढ़ चुके हैं, आप ये ना देखें कि हमारे मुल्क में कोई रेफरेंडम नहीं होने जा रहा जो हम ओवरऑल काउंटिंग होगी। हमारे मुल्क में होना है कॉन्स्टिट्यूंसीज की वोटिंग, हर हल्के ने अपने अपने वोट काउंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो नून लीग का कहना यह है कि अगर शहरों में इस्लामाबाद में उनका 10,000 वोटर बढ़ भी गया तो हमारा भी तो देहातों में वोट बढ़। अच्छा, इस पे आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। नून लीग का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो PTI के सपोर्टर हैं। देहातों में बकौल उनके कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं कहते, वो मम्मी डैडी कहते हैं। ठीक है, चलें मम्मी डैडी हो गए। बाकी वो कहते हैं देहातों में मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। मैं समझता हूँ कि एक तो शऊर का ताल्लुक तालीम से नहीं है, स्कूल जाने से नहीं है। इस वक्त हमारे दोस्त कामत मुगल ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और जब से उसने वो बात की है मैंने बड़ा उस पर गौर किया है। आप टिकटॉक पे जाके देखें, 70-80% इमरान खान के हक में जो वीडियोज़ आई हैं, जिन्होंने इस वक्त सही इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है और पूरा माहौल बनाया है, वो सारी देहातों की हैं। 70-80-90%। शहरों से तो 10% वीडियोज़ आई हैं जो लोगों ने बनाई हैं, वो सारी देखें। आपने कर दी ना वही बात, टिकटॉक को देखें।
अच्छा, तो भाई यही तो उनका क्लेम है कि ये पार्टी टिकटॉक की पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है, ग्राउंड पर इसके साथ कोई नहीं। बड़ी जबरदस्त बात। आप रुक जाएं, आप रुक जाएं। फिर वही बात, एक इंटरेस्टिंग बात। मैं असल में मैंने वो एक स्टोरी किस्मत खान ने बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी, वो मैं कर नहीं सका मसरूफियत में। ये सबसे दिलचस्प बात है जब ये कहा जाता है ना कि पीटीआई सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉपुलर है। ये तो सबसे बड़ा इतराफ़ है कि पीटीआई असल में पॉपुलर है। वजह मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में 12-13 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं। आप इस वक्त 12 करोड़ 13 करोड़ आपका ये है, बल्कि इंटरनेट तो इससे भी शायद ज़्यादा के पास हो। लेकिन आप जो देख लें कि फेसबुक कितने लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब कितने लोग यूज़ करते हैं, टिकटॉक कितने करते हैं, ट्विटर कितने करते हैं, इंस्टा कितने करते हैं। आप इनका वो देखें, उनका एज देखें, उनकी एज क्या है, और फिर आप वोटर्स देखें। 18 साल की उम्र का वोटर होता है ना, इस वक्त कम अज़ कम ये जो आपका 18 से 35 साल का जो आपका तकरीबन 6 करोड़ वोटर है, ये 6 करोड़ तकरीबन 98% जो है वो आपका सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, ये वोटर किसी न किसी तरह से। तो ये तो सबसे बड़ी दलील है कि वो कहते हैं ये सोशल मीडिया पे मारूफ है। सर सोशल मीडिया पे मारूफ इसीलिए है ना कि वो बंदे ही हैं ना यार, वो बॉट्स थोड़ी हैं, ये तो नून लीग का ये बॉट्स हैं। मेरा एक मौक़िफ़ है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर 80% पॉपुलैरिटी पीटीआई की है। नून लीग का वोटर बहुत सी वजूहत से नहीं निकलेगा, एक और वजह से भी नहीं निकलेगा कि नून लीग ने तो बैन ही बना दिया कि साड़ी उते गाल हो गई है, कि हमारी बात हो गई है। हम वो कहते हैं मैं निकलूँ ना निकलूँ, मियां साहब तो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर टर्नआउट ज़्यादा हुआ, अगर टर्नआउट 60% से ऊपर गया तो गेम बदल जाएगी। देखें, एक है ग्राउंड के ऊपर बात, एक है कि सीटें अनाउंस कितनी होंगी। ये मैं इस बात पे मैं मानता हूँ कि नून लीग के जो बताया जा रहा है शहर इक़्तिदार में, जहाँ जहाँ बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि जनाब नून लीग को हमने इक़्तिदार में लाना है और नून लीग को इस्तेकाम पाकिस्तान सारों को मिला के पीटीआई को हम 60 सीटें देंगे, मतलब जो बातें हो रही हैं। लेकिन अब ग्राउंड की बात करें, जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई को इतनी सीटें हम देंगे, वो भी ये बात मानते हैं कि इस वक्त पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी है पीटीआई की। भाई नून लीग ने तो 266 नशिस्तों पे अपने उम्मीदवार ही उनको नहीं मिले, 58 उम्मीदवार उनको नहीं मिले 266 में से। तो पीटीआई ने कौन सा सारे खड़े किए हैं? सर आप लिस्ट देखें, पीटीआई ने सिर्फ जहां पे वातुल मुस्लिमीन के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट है, उसके अलावा हर जगह पे उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। आप जाके देखें, बल्कि फैक्चुअली तो देखें तो पीटीआई का तो उम्मीदवार है ही कहीं पर नहीं। देखें आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन सबसे ज्यादा पीटीआई के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, और यही वजह है कि आप देख लें कि लोधरा में एक बंदा विड्रॉ करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा आ गया। तो हर जगह पीटीआई के 5-5-7 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उनके थे, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उनके हैं, सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई अगर टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो मैनेज नहीं हो सकेंगी चीज़ें, और कल बहुत बड़ा सरप्राइज लोगों को मिल सकता है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है अगर टर्नआउट ज़्यादा हुआ। असल चीज़ टर्नआउट है, टर्नआउट। जितना टर्नआउट बढ़ता चला जाएगा उतना धांधली मुश्किल होती चली जाएगी। 17 जुलाई को यही हुआ था। 17 जुलाई को आप देख लें धांधली क्या नहीं हुई थी। हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आज़म पंजाब थे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, इलेक्शन कमीशन बाइट था, मीडिया खिलाफ था, सारे इदारे मिले हुए थे, पूरा निज़ाम खिलाफ था। जीत गए थे ना 17 सीटें। तो कल 17 जुलाई का वो हो सकता है, रिकैप हो सकता है, और 17 जुलाई की तारीख दोहराई जा सकती है। और उस वक्त भी आप देख लें 20 में से 17, मेरी मैथ क्योंकि कमज़ोर है, मुझे नहीं है पता कि कितने बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ये बन जाएंगे कोई 80-90%। तो 80-90% अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी वहीं पे, बल्कि उससे 17 जुलाई और आज पीटीआई की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कितनी सीटें दे रहे हैं पीटीआई को? सर ग्राउंड पे अगर आप बात करें तो पीटीआई कंफर्म 1000% 2/3 उसकी अक्सरियत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करेगा उसमें देखना वो कितने अनाउंस करता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट वो अनाउंस किया जो उनके पास बना हुआ पड़ा हुआ है, कमीशन का वो जो सिस्टम जो पिछली दफा बैठ गया था, कि आपको कोई है ऐसा डर खतरा? सर वो पिछली बार जो बैठा था ना, वो भी कभी जिन्होंने बिठाया था ना, या जिनके बारे में कहा जाता बिठाया जाएगा, बिठाया था, तो वो भी आपको कभी ये बात पता चलेगी कि मैं, ये आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक आपको बता रहा हूं कि पीटीआई की सीटें कम की गई थी, बढ़ाई नहीं गई थी। ये मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान के बारे में पता था कि इसको, उसके पास सिंपल मेजॉरिटी होती तो उसने तो पता नहीं लेते जाना था। अभी उसके पास जो है 5 जमातें मिला के उसको हुकूमत दी थी, तो उसने ये कर दिया। वो अकेला होता तो क्या करता। लिहाजा कल रात को अगर आप क्योंकि चक्री होंगे, कल आपकी ड्यूटी चक्री में, तो कल रात को कोशिश करें आप आ जाइएगा, ताकि कल भी हम तरफ, अगर कल 10 बजे नताइज पे मैं आपसे रब्ता करूंगा। हाँ यार तो भाई मैं कह रहा हूँ नून लीग जीत जाए, 2/3 उसको अक्सरियत मिल जाए, हम वीडियो तो करेंगे भाई आपके साथ, तो ठीक है? होंगे भाई मैं तो, आप मेरे दिल की बात पूछे ना, मेरे आप दिल की बात पूछें,
मेरे एक मिनट नहीं, कि अगर नून लीग जीती आप मियां साहब को मुबारकबाद दें। मैं 1000% दूंगा। कल शायद ना कर सकें, लेकिन जब भी वीडियो मैं 1000% दूंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल से एक बात कर रहा हूं, मेरी आप दुआ पूछे ना, मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि मियां साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। मेरी दिल से ये दुआ है। क्यों? जब 80% लोग आपके साथ ना हो और फिर भी आपको इक़्तिदार मिल जाए, तो उसके बाद फिर आपके साथ जो होनी है मैं वो देखना चाहता हूं। मेरी दिल से दुआ है कि मियां साहब बने वज़ीर-ए-आज़म। 80% लोग उनके खिलाफ वोट डालेंगे, उसके बावजूद वो वज़ीर-ए-आज़म बने, और फिर मैं देखूंगा कि वो चलेंगे कैसे और करते क्या है।